सबको स्वागत है हमारा दूसरा एक नया एपिसोड में। और आज हमारे साथ जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपको स्वागत है हमारा एबीएस हिंदी ज्योतिष में। जितेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं पुणे से हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एजुकेशन किया और साथ ही में मैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखता था। तो आगे जाके जी। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के अभी 2014 से पूरा इसके ऊपर ही फोकस किया है। आई एम कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर एंड आई एम डूइंग लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। जितेंद्र जी, आप ये बता रहे थे आपका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महादशा क्या होता है? पहले तो एक बात है कि हमारे जो पुराने जन्म के जो जी। भी भले बुरे कर्म है वो अपना चार्ट है, समझ गए। वो चार्ट लेके आते हैं जी। हम पुराने जन्म के भले बुरे कर्म, और उसका भोगने का समय जो है ना, वो महादशा बताती है। जैसे किसी के जीवन में कुछ समय आने वाला है भोगने के लिए, तो कब आएगा कब डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए पराशर ऋषि ने एक महादशा, और उसके हिसाब से हम चंद्र का नक्षत्र देखते हैं, कौन से नक्षत्र में चंद्र है, और उसके हिसाब से उस प्लैनेट की दशा हमारे पहली जन्म के टाइम होती है, और उसका क्रम विधि लिखित है, मीन्स वो स्टैंडर्ड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसका। जैसे जी। चंद्रमा है, ऐसा कंटिन्यूअसली आते हैं, रवि है, चंद्र है, देन मंगल है, समझ गए। ऐसे वो कंटिन्यूस 7 प्लैनेट्स आते हैं, और वो 120 ईयर्स की दशा रहती है हर एक की। तो गुरुजी, ये सवाल है कि किसी का जन्म हो रहा है, उस समय उनका महादशा कौन सा है, ये कैसे आप निर्धारित कैसे करते हो? ये चंद्र के नक्षत्र के ऊपर डिपेंड रहता है। जो हमारा मून जी। है ना, पोजीशन हमारी कुंडली में, वो कौन से नक्षत्र में है ना, उस प्लेनेट की दशा अपने जन्म के टाइम रहती है, और उसका भुक्त और भोग्य काल ये भी थोड़ा सा अलग अलग रहता है। समझो मेरा चंद्र की दशा है वो 10 साल की रहती, मेरा जन्म जी। समझो 1971 में हो गया, तो मेरा ऑलमोस्ट और दशा ओवर हो गया था, क्योंकि मेरा जन्म चंद्र के लास्ट पीरियड में हुआ है। नक्षत्र के जो पदा रहते हैं ना, पदा, हर एक नक्षत्र में 4 पदा रहते हैं, तो हमारा कौन से पद में जन्म हुआ है ना, उसके ऊपर उसका बैलेंस दशा चलता है। और आगे के तो पूरे पद की दशा आएंगी, बट जो जन्म के टाइम में कितना अपने भोगांश हो गया है आपका, वो हो गया, वो चला जाएगा, और जो जितना बाकी है उतनी दशा अपनी बैलेंस दशा रहेगी, और उसके ऊपर अपना वो नक्षत्र से वो दशा रहती तो ये सभी ग्रहों के लिए अलग अलग, ये अलग अलग है ना, मतलब दशा? है। वो ये कौन पराशर, सा ग्रह कौन सी कितना दशा में होता है, ये सब बता सकते हैं? यस यस डेफिनेटली। देखो समझो, पराशर ऋषि ने एक बहुत अच्छा ये नियम बनाया है। जैसे जी। हर एक दशा का पीरियड भी अलग है, और उसका जी। सीक्वेंस भी आप देखेंगे तो एक छोटी एक बड़ी। जैसे हमारा जैसे समझो केतु से चालू होती है दशा। केतु जो है ना, वो 7 साल का रहता है। फिर जी। शुक्र की आती है, वो 20 साल की रहती है, देखो कितना डिफरेंस है। ओके, देन शुक्र के बाद रवि की आती है, रवि 6 साल की, फिर चंद्रमा 10 साल की। मीन्स ऐसा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है हर एक प्लैनेट का, एंड दैट इज योर लाइफ पैटर्न, समझ गए। तो जी। ऐसे दशाओं के अलग अलग स्थिति, और कोई भी मीन्स पराशर ऋषि का मत क्या है कि कोई भी चीज जिंदगी में पूरी दुख भर नहीं है और पूरी सुखमय नहीं है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग अपने को इवेंट्स महसूस करने को होते हैं हर एक जिंदगी में। तो इसके हिसाब तो से इसका उन्होंने मतलब हर दशा में आपको अच्छा चीज़ भी होगा या बुरा चीज़ भी होगा? हाँ मीन्स समझो आप किसी दशा से गुजर रहे जो आपको बुरे फल दे रहे, बट आगे सुख की भी अच्छी दशा आती है। देखो हमेशा ध्यान में रखिए, पहली दशा हमेशा थोड़ी सी दुख भरी, क्योंकि जन्म है ना, जन्म के टाइम क्या है, जी। अपने को तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, वी हैव टू ग्रो आवर बॉडी, उसमें ही अपना टाइम जाने वाला है। दूसरी दशा संपत दशा है, ये तारा चक्र से हम जोड़ते हैं, जैसा अपना तारा चक्र रहता है। पहले दशा जन्म जन्म दशा बोलते हैं, जन्म तारा बोलते हैं। फिर संपत दशा आती है, सेकंड दशा विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि उस टाइम आप एजुकेशन देते हैं, अपने जो आगे के करियर का फाउंडेशन है वो सेकंड दशा करते हैं। फिर क्या उनसी दशा आती है, जी। थर्ड दशा विपत दशा। उस टाइम क्या होता है, हम पूरा शिक्षा ले ले चुके होते हैं, और बाद में हमको परफॉर्मिंग इन वर्ल्ड, हम पूरा शिक्षण खत्म करके जाते हैं काम करने के लिए। उस टाइम आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, इसलिए थर्ड दशा इस परफॉर्मेंस दशा बोलते हैं। फिर वो परफॉर्मेंस होने के बाद, अच्छा काम करने के बाद अपने को एक सुकून आता है, फिर हम फैमिली, तो फोर्थ हाउस सुख दशा। वो जी। अपने जो घर है ना, पत्रिका के जो हाउसेस है, उसको आप लिंक कीजिए हर एक दशा को। पहले दशा का पीरियड अपना बॉडी में गया, सेकंड दशा में हमने ज्ञान भी लिया,
थर्ड दशा में हमने परफॉर्मेंस किया, तो काम करना चालू किया। फोर्थ दशा में हम जनरली घर बनाते, देखो किसी की भी फोर्थ जी दशा में उसने खुद ने घर बनाया रहेगा, क्योंकि वो फोर्थ जी जी दशा बिल्कुल। बहुत अच्छा, क्योंकि वो उसका नाम है क्षेत्र और क्षेम। क्षेत्र मीन्स क्या, अपना काम का विस्तार हो जाता है, और वो हम अच्छा करते हैं उसमें। फिर पांचवी दशा प्रत्यरी दशा है, वो मिडिल एज क्राइसिस की दशा है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मिडिल एज क्राइसिस से गुजरते। पांचवी दशा उसको विपत तारा बोला है। जैसे मैंने पहले हम्म, बोला कि पहला अपना जन्म तारा, फिर सेकंड संपत, जन्मता। देन थर्ड विपत, समझ के ऐसे ये सब। जी चौथा क्षेत्र क्षेम, प्रत्यरी जो है पांचवा तारा रहता है। और प्रत्यरी मीन्स क्या, आरी मीन्स शत्रु है संस्कृत में, और उसका आरी मीन्स शत्रु क्या, उस टाइम थोड़ा सा आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना। बहुत सारे लोगों को मिडिल एज के बाद में थोड़ा सा 40 और 50 के बीच में आती है दशा, और उस टाइम क्या होता ओके है, जनरली थोड़े से डायबिटिक या ब्लड प्रेशर ये वो हमको संभालनी। बाद में छठी साधक दशा है, वो एक्चुअली साधक जी शब्द ये है कि उस टाइम आप मेडिटेशन कीजिए, मीन ज्यादा कि अपना तो अभी उस टाइम क्या है। और ये एक सीक्वेंस बहुत अच्छा है, आपको बताने लायक समझा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। जो जी बिल्कुल, हमारे आप जो बता दीजिएगा क्योंकि ये जो एक, चीज़ जो है पब्लिक भी सुनना चाहता हाँ, है। क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये मेरे मेहता साहब मेरे गुरु है, और उनसे मैंने टेक्निक जी सीखा है। तो उन्होंने क्या बताया कि पहली दशा जो रहती है ना अपनी, जब पहली रहती है तो अपने पिताजी की थर्ड रहती है, ये जनरली जी देखिए। क्योंकि वो भी उधर, मैंने बोला विषम दशा है ना, विषम दशा वो सब अपने को तकलीफ वाली रहती है। तो क्या होता है कि वो उसकी थर्ड दशा में रहते हैं जब हम जन्म। हमारी जब थर्ड दशा रहती है ना, तो पिताजी की फिफ्थ दशा रहती है। हमारी जब ओके फिफ्थ दशा रहती है, तब पिताजी की सेवंथ दशा रहती है, और वो वध दशा रहती है। जनरली हमारी पांचवी दशा में हमारे पिताजी बूढ़े होते हैं। हमारी पहली दशा में पिताजी उनके क्राइसिस से गुजरते रहते टू गेट सेटलमेंट इन देयर जॉब और बिजनेस वॉट एवर दे आर डूइंग, समझ गए। तो ऐसा जी वो दो पीढ़ियों का अंतर बहुत बढ़िया रखा है पराशर ऋषि ने, और उसके हिसाब से ही पूरा जीवन चलता है। तो अपनी हमेशा देखो अपनी कुंडली में दूसरी दशा, चौथी दशा और छठी दशा बहुत अच्छे प्लैनेट्स है वो। और पहली, तीसरी और पांचवी ये जो दशा है ना, वो थोड़ी कठिनाइयां भरी जाती है जिंदगी में। उस टाइम स्ट्रगल करना है, एफर्ट्स डालना है, ठीक है। तो ऐसे ये चक्र है। और सातवीं दशा में जनरली वध दशा क्यों बोला है, बहुत सारे पुराने जमाने में लोग सातवीं दशा में गुजर जाते थे, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज योर वेर यू बॉर्न, एंड सेवंथ हाउस इज एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट हाउस। तो सेवंथ हाउस की सातवीं दशा में जनरली हमको रोग लगते हैं या थोड़ा सा तकलीफें होती है, और जनरली आदमी जी चले जाते थे सातवीं दशा में। अभी क्या है, डॉक्टर्स लोग हमको आठवीं दशा दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम मेडिकल साइंस की प्रगति बहुत हो गई। तो आठवीं दशा जो है ना, मैत्री जी दशा है, वो भी अच्छी रहती है। मैत्री दशा में क्या होता है, मैत्री दशा में क्या है, वर्ल्ड इज योर फ्रेंड। एट दैट टाइम आपके सगे सोहरे सब चले गए रहते, और यू वांट टू रिलाई ऑन सम गुड फ्रेंड ऑफ योर ओन, समझ गए। तो उस टाइम वो जी मैत्री समझ दशा गए। बोलती है। और नौवीं दशा आदि मैत्री, ऐसा वो सीक्वेंस पराशर ऋषि ने बनाया। तो इसमें सबसे प्रचारित महादशा कौन सा है? देखो, सर्वमान्य यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दशा है विश्वोत्तरी दशा, जो पराशर ऋषि ने बोली। इसमें भी कुछ जी कंडीशनल दशा भी, हमेशा विश्वोत्तरी यूज करो, बट कभी कभी ना समझो द्वादशोत्तरी नाम की एक दशा आती, जो शुक्र का नवमांश है ना, जिसकी कुंडली में नवमांश पे शुक्र की राशि लगन में उदय होती है, उसको द्वादशोत्तरी। जी जनरली आर्टिस्ट लोगों में ये मैंने देखा है कि उनका शुक्र का नवमांश रहता है, और उस टाइम ये दशा ज्यादा काम करती है। जैसे अष्टोत्तरी दशा में, अष्टोत्तरी दशा में 108 साल की ईयर के, जैसे मैंने बोला 120 साल की विश्वोत्तरी है, वैसे 108 अष्टोत्तरी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसको क्या है, 108 में वो उन्होंने बोला है कि अष्टोत्तरी दशा में कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ है दिन में, तो वो यूज करो। और उसमें भी और एक कंडीशन है, समझो अगर आपका राहु लग्न रॉड से ट्राइन या जी केंद्र में रहना चाहिए, मीन्स 159 और 14710 में रहना चाहिए, तभी वो हम यूज कर सकते हैं। ऐसी फिर एक षोडशोत्तरी दशा भी है। और जनरली ये अष्टोत्तरी दशा है ना, जो फॉरिन के जी बिजनेस वाले हैं ना, उनके लिए अच्छे, जो फॉरिन में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए अच्छे। और षोडशोत्तरी दशा राहु के लिए देखी जाती है, वो बिजनेसमैन के लिए खास। षोडशोत्तरी में क्या है, उसमें क्या है, उन्होंने क्या बोला है, कृष्ण पक्ष में चंद्र के होरा में जी जन्म है, या शुक्ल पक्ष में सूर्य के होरा में जन्म है, तो वो यूज करना जी ये।
षडोक्षत्री वो बिजनेसमैन के लिए अच्छी। तो ऐसे बहुत सारी दशा है, बट वो कंडीशनल दशा आप देखिए, एक षष्ठयानी दशा भी है। षष्ठयानी दशा में हम देखते हैं कि सन, आपका सन रूल करता है। जैसे जो लोग संप्रदाय बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में ये 60 साल की रहती है, वो हार्डली देखो 39 साल तक की जिए, बट उन्होंने जिनका सन, बट ऐसा नहीं, हाँ बहुत सारे लोगों का सन रहेगा, बट बाकी की भी जी देखो बिल्कुल। कि उसका स्थान बल क्या है, षडबल क्या है, उसमें क्या है, वो सब देख के हमको पता चलता है कि इस आदमी को षष्ठायनी देखनी है, अष्टोत्तरी देखनी है, विंशोत्तरी देखनी है। फिर आगे योगिनी दशा भी, योगिनी ऑल्सो, योगिनी दशा भी बहुत अच्छा काम करती है। जिसका बर्थ टाइम फिक्स नहीं है ना, उस टाइम हम ये ले सकते हैं। ये भी चंद्र बेस्ड दशा है, सब मून बेस्ड दशा ये है। बाद में एक जेमिनी नाम की दशा आती है। जेमिनी जी दशा तो राशि बेस्ड है, जैसे अलग अलग है और राशियों की दृष्टि से चलती है। राशि की पहली दशा थी, जैसे हमने ग्रहों की अभी बताया, बट इधर राशियों की दशा लेते हैं और उसके हिसाब से बहुत सारे वो चर कारक रहते हैं, उनके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।